प्रकृति केवल हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। हर वर्ष 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह केवल एक दिवस नहीं, बल्कि प्राकृतिक और मानव जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का एक सामूहिक संकल्प है। आज बढ़ते प्रदूषण, कटते जंगल, गर्म होती धरती और बदलते मौसम हमें लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि हमने अभी से पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को और भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। माँ के नाम विवाह वर्षगांठ उस पे लगाते हैं। कोई अपनी अगर बुजुर्गों के पुण्यतिथि पे लगाना चाहता है, हम उस पर भी पौधारोपण करते हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं, क्षेत्रीय पार्षद और गाजियाबाद महानगर निवर्तमान महामंत्री आदरणीय श्री पप्पू पहलवान जी के नेतृत्व में ये कार्य होता है। और समाधान शक्ति सामाजिक संस्था भी है हमारी, हम सब उसी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। बहुत अच्छी टीम है, टीम मिलके पौधे लगाती है। मैम, कब से लगा रहे हो आप ये पेड़? हमें कोरोना काल से हम ये लगा रहे हैं। 2019 से हम ये पौधे रोपण का कार्य कर रहे हैं और अब तक लाखों पौधे लगा लिए हैं हमने। और ये नहीं कि हमने जो पौधा लगाता है उसको साथ में काम भी देते हैं कि उसको पानी डालना और पानी डालते हुए की वीडियो हमें भेजना। हम फोटो भी मांगते हैं कि आपने जो पौधा लगाया है उसकी जिम्मेदारी ली है कि नहीं ली है, उसका संरक्षण भी करना है। मैम, जैसे अभी आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? जैसे अभी पेड़ों की आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। जब पेड़ लगाओगे तभी ऑक्सीजन मिलेगा। अभी देखा होगा आपने कोरोना काल में कितनी डिफिकल्टी हुई, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक सिलेंडर लाखों का मिल रहा था, फिर भी लोग जान नहीं बचा पाए। हम अगर ऑक्सीजन के पौधे लगाएंगे, ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा समाज में सुधार आएगा, ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी और बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा। अपने धार्मिक पौधे लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जलवायु, मिट्टी, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यही पर्यावरण हमें जीवन, स्वास्थ्य और संसाधन प्रदान करता है। लेकिन विकास की आंधी दौड़ में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। 5 जून ही पौधों के लिए एक पर्यावरण दिवस के रूप में नहीं होना चाहिए। पौधों के लिए हर दिन एक मेले के रूप में यह उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ वृक्षों का हरण हो रहा है वहाँ इतने बड़े इसके दुष्प्रभाव हो रहे हैं। पॉल्यूशन हो या कुछ भी हो, नदियों का संकट हो, अगर हम इनका संरक्षण आज करते हैं तो स्वास्थ्य जीवन के हमारे मजबूत होंगे। हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत मजबूती होगी। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आज एक पौधे को ले जाने का आप कार्य कर रहे हैं तो उसको बचाने का भी कार्य करो। मेरा मानना यही है कि वृक्षों के बिना जीवन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीवन असहाय है। जितने पेड़ बचाओगे, आज जिस हरियाली को देखने के लिए तुम बाहर देश विदेश या बड़े बड़े अपना आसाम, गोवा इस तरह की जाने की वो करते हो, अगर आप चाहो तो आज अपने ही घर के आसपास, अपनी ही कॉलोनियों के अंदर इतने खूबसूरत गार्डनों का लुत्फ आप उठा सकते हो, बशर्ते अगर पेड़ लगाओ तो पेड़ बचाओ। जय हिंद। उस तरह का हमें बस आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा और तापमान जैसी घटनाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में जल संकट, खाद्य संकट और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और भी गंभीर रूप ले सकती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण सही रहे और हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। अब प्रदूषण का कारण क्या हो रहा है? जैसे बात करें, पेड़ कट रहे हैं, पानी की कमी हो रही है हर जगह, गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है। किस कारण गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है? पेड़ कटने की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है। तो हमें इससे बचाव कैसे करना चाहिए? पेड़ लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा। इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पे पड़ता है। बढ़ते प्रदूषण और गर्मी के कारण सांस संबंधित बीमारियां, एलर्जी, अस्थमा, हीट स्ट्रोक और हृदय रोग जैसी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए स्वस्थ पर्यावरण केवल प्रकृति के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन के लिए भी आवश्यक है। कारण है, लोग एसी पर निर्भर रहते हैं और पेड़ पौधे अपने घर के आगे लगवाते नहीं है।
हमने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जिनके घर के आंगन में पौधा लगाया और पेड़ लगाया, उन्होंने वो उखाड़ दिया है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, काफ़ी लोग उस पेड़ को जला देते हैं तेजाब डाल के। काफ़ी मेरे पास कंप्लेंट आती है और उन पर कार्रवाई भी मैंने कराई है, जिससे वो लोग नाराज हैं कि आपने हमारे घर के आगे कार्रवाई क्यों कराई। जब आप पेड़ पे तेजाब डालोगे तो उसकी दूसरा चारा मेरे पास कोई नहीं है। मैं स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं कर सकता, क्योंकि पेड़ लगाने का कार्य पूरे देश में होना चाहिए और पेड़ से ही लोगों को राहत मिलती है। एक पेड़ ऐसा है जिससे सूरज की गर्मी कम हो सकती है और प्रदूषण, जलवायु भी ठीक सकती है। आप देख सकते हैं गाजियाबाद प्रदूषण के नाम पर बहुत आगे जा चुका है। पेड़ पौधे लोग लगाने को तैयार नहीं है। सरकार और विभिन्न विभागों द्वारा वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, प्लास्टिक प्रतिबंध और जन जागरूकता जैसी कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अभी सफल होगा जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और उसमें सक्रिय भागीदारी निभाए। आज पर्यावरण दिवस के इस अवसर पे कुछ वर्ड अपने इंटेंशनली बोलना चाह रहा हूँ, जिससे रिलेटेड हमें सबसे ज़्यादा पौधे वोधे लगाने चाहिए ताकि हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इस वार्मिंग की वजह से हमारे पास में पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स आते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो हमारी मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि हम लोग सब लोग पेड़ लगाएं और अच्छे तरीके से हमारी ब्यूटीफुल अर्थ को सेव करें। इसको गंदा नहीं करना है, डस्टबिन की जगह हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करें और वाटर भी सेव करना हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस वी ऑल बी टुगेदर एंड प्रे फॉर इट एंड वी just have to maintain this decorum for the green plantation. Thank you very much. Thank you, sir. देखिए, पेड़ तो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और एक पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है और हमारे स्पेशली गाज़ियाबाद जोन में पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो अगर ये जो मुख्यमंत्री की योजना है और वैसे भी अगर हम पेड़ लगाते हैं तो ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी जाता है और इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी हो जाता है। तो मोहन नगर डिस्पेंसरी की तरफ से आज एक इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे सारे स्टाफ ने काफ़ी पौधे लगाए हैं जिनमें जामुन, अमरूद और फलदार और छाया देने वाले पौधे हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम पर्यावरण को संरक्षित करें और सब लोग अपना कंट्रीब्यूट करें पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करेंगे, पर्यावरण को स्वस्थ और सुरक्षित बनाएंगे तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित, स्वस्थ और बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे, क्योंकि जब पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा।